अभी तो हम 16 साल की तो होंगे ना तुम लोग, 11 10th की बात है। कुछ नहीं करता है, करना चाहिए तेरे को। हाँ, भी नहीं करेगा तो दिक्कत है। चलो ठीक है, चलो अब वापस आ जाएंगे अपने टॉपिक। ये बस बस बस, आज थोड़ा ध्यान से सुनना, सुनने वाला ज्यादा टॉपिक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए पॉइंट ऑफ व्यू जी के, है ना। इजी नहीं है, अभी देख कर बताता हूँ कितना इजी है। हाँ बेसिक पता हो सकता है, चलो। तो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस ये जो इसकी जो एप्लीकेशन है, मतलब वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। तुमने देखा है ऑप्टिकल फाइबर जो तुम्हारे घर में लगी रहती हैं, जो वाईफाई वगैरह लगा रहता है, उसमें बहुत सारे वायर्स आते हैं, वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है, वो किस प्रिंसिपल पे चलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो जाता है ना, और एनर्जी का लॉस ज्यादा होता नहीं। मतलब जो एनर्जी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ पे तूने कुछ एनर्जी डाली, 100 जूल एनर्जी डाली, तो इस एंड पे तेरे को एनर्जी कितनी मिलेगी, समथिंग समथिंग 99.99 जूल मिल जाएगी। तो एनर्जी का लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हमको यही तो चाहिए, हम एक पॉइंट में ट्रांसमिट करें एनर्जी, और दूसरे पॉइंट पे हमको एनर्जी अपनी मैक्सिमम मिल सके, जितना मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, हम यही चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेके आते हैं, टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, मतलब क्या काम करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, उसका प्रिंसिपल है ये बेसिकली। ठीक है, तो क्या होता है टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन में, देखो बेसिकली समझो थोड़ा। अगर आपके पास ये रेयरर मीडियम है ना, दिस इज योर रेयरर मीडियम, लेट्स से N1 कम, ये आपका डेंसर मीडियम है, लेट्स से N2, है ना। यहाँ पे आपने नॉर्मल बना दी, है ना। अब सोच के देख, अगर यहाँ पे कोई भी रे आई, दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रेयरर से डेंसर की तरफ रे जा रही है, तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। बेटा आगे बढ़ जा, है ना। आर समझ में आया। अब मेरे को ये बता कि फर्दर फर्दर अगर मैं आई को बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, इस तरीके से ये आई है। अब सोच, आई को मैं अगर बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, ऐसा बढ़ाते जाऊं, तो आर भी हल्का हल्का बढ़ेगा। 90 होने के चांसेस पहले किसके हैं, 90 सोच के देखना, आर तो बिल्कुल इसके पास है, तो आई बढ़ाते जाएगा, बढ़ेगा, आर बढ़ेगा बढ़ेगा, ये पहले 90 होगा या पहले 90 होगा, 90 पहले ही होगा, है ना। तो वैसे ही अगर तू दूसरा केस ले, इसका सेकंड केस ले, इसका सेकंड केस ले, ध्यान से समझना, यहाँ पे 90 कौन पहले हुआ, है ना। अब देख यहाँ से इसको ले, डेंसर मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम, लेट्स से N1, और ये तेरा यहाँ पे है रेयरर मीडियम N2। अब सोच यहाँ से रे आ रही है इस तरीके से, ये रे आ रही है आई, है ना, ये नॉर्मल है। अब देख ऐसा आर हो जाएगा, फैल जाएगा ना। जब हम डेंसर से रेयर जाते तो जो रे होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है, इस तरीके से ना। अब सोच के देख, अब तू आई को फर्दर बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो 90 होने के चांसेस किसके हैं, आर के ज्यादा 90 होने के चांसेस। अब सोच के देख, तू इसको और बढ़ा दे, इसको और बढ़ा दे, आई को तूने क्या करा, और थोड़ा बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आर क्या हो गया, साला 90 हो गया, इस तरीके से। एक ये पर्टिकुलर वैल्यू हो गया आई, एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू पे आर कितना हो गया, 90। सोच के देख रहा है ना फिगर में, ये आर ज्यादा बड़ा है, तू बढ़ाते गया बढ़ाते गया आर बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट ऐसा होगा ना कि बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल से। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सुना है कभी क्रिटिकल एंगल, है ना, दिस इज योर क्रिटिकल एंगल। अब सोच, अगर तू और एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर बढ़ा दे, और बढ़ा दे और बढ़ा दे, लो और बढ़ा दिया, ये जो एंगल है दैट इज आई, दिस इज ग्रेटर देन सी, दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, रेज वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। समझ में आया। और एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, अब यहाँ पे क्या होने लगा, रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वही होता है कि जब रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में, तो एक पर्टिकुलर एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे जब हम रे को डालते हैं, इंसिडेंट रे को डालते हैं, वो क्या करती है, साली वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है। सोच के देख, यहाँ पे तो ये जो आई था, ये तो सी से छोटा था, है ना। तेरे को लगता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है रिफ्रैक्शन, मेरे को याद, यहाँ पे तूने रे लाइट से 100 जूल की डाली, जो एनर्जी डाली, देख ये रे है बेसिकली, लेकिन रे थोड़ी है, हमने तेरे को बताया था कि ये बेसिकली क्या है, ये वेव है, और वेव अपने अंदर क्या कैरी करती है, एनर्जी। तो लेट्स से अगर इसके यहाँ पे 100 जूल एनर्जी, कितनी एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी, तो तेरे को नहीं लगता यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा,
ऐसा हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो लाइट तो रिफ्लेक्ट हुई होगी, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो रिफ्लेक्ट जरूर कुछ ना कुछ हुई होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो लाइट, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है फुल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेज रिफ्लेक्ट वापस मीडियम में हो गई। इस चीज को बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन भी हुआ, इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्रैक्शन। लेकिन लेकिन है ना, हाँ बोल, इस केस में बोल, ये वाले केस में इसमें कोई केस ही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ बनाया है। रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है ना, तो ये आई आर, तेरे को पता है आर छोटा होगा, इस बस बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल वाला केस बताया। अभी केस बताया नहीं, मैं केस समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट समझ कि जब रे डेंसर से रेयर हो जाती है तो 90 होने के चांसेस ज्यादा किसके होते हैं, आर के। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री, उस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसके बाद और फर्दर तू एंगल बढ़ा और एंगल बढ़ा, तो क्या होता है कि जो रे है ना वो सारी 90 की जगह वापस उसी मीडियम में आई। तो सोच के देख, अगर तूने यहाँ पे 100% एनर्जी दी, 100% एनर्जी, तो देखो यहाँ पे समथिंग समथिंग 100% एनर्जी मिल गई, क्योंकि कोई रे वहां गई नहीं ना, यहाँ पे कोई पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे फुली क्या हुआ, फुली रिफ्लेक्शन हुआ। इस चीज को बोलते हैं टोटल। टोटल मतलब पूरा, इंटरनल और रिफ्लेक्शन। ये प्रॉपर इसकी एक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि रेज कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर से रेयर की तरफ जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एंगल होना चाहिए वो किससे जाना होगा, क्रिटिकल एंगल जाना। ये समझ में आया? ये चीज यहाँ पॉसिबल है जब रेज डेंसर से रेयर जाती है। आप सोच के देखिए, एक चीज देखो, बहुत अच्छी चीज होती है। ये तेरा रेयर और मीडियम है ना, N1, और ये तेरा डेंसर। अब सोच के देख, अगर तू इस तरीके से रे को डाले, यहाँ पे अगर ऐसे रे डाले, तो ये तो सीधी सीधी चली जाएगी, तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। ये तो सरफेस पे ही है, जो जो इंटरफेस होता है ना, जो दो मीडियम को डिफरेंशिएट करता है, उसी पर डालते हैं, ये तो सीधी सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली एंगल 90 बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 बन रहा है नॉर्मल के साथ, तो सीधी सी चलेगी। अब सोच के देख, अगर तू इसको हल्का सा छोटा कर दे, मतलब ये अंदर एंगल, ये जो एंगल बनाया मैंने यहाँ पे, ये जो एंगल बना है, इफ दिस एंगल समथिंग समथिंग, इसको कर दे 89.99999999 और 999 जाता है, दिस इज समथिंग समथिंग इज इक्वल टू 90। तो क्या होगा यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और इसके कंपैरिजन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखिए हम एंगल मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90। लेकिन 90 डाला तो साला सीधी सीधी रे चलेगी, हमारा कोई काम पे ही नहीं। हमको तो रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे डालना है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल जर्रा सा उसको इधर खिसकाते हैं 89.99999। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो आर मिलता है हमको, ये जो आर मिलता है, ये आर हमको मिलता है क्रिटिकल एंगल। सब लोगों को पता क्या रहता है, ये पता रहता है कि जब रे डेंसर से रेयर हो जाती है तो पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो उसके लिए जो उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता रहता। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप रेयर मीडियम में इंसिडेंट रे डाल रहे हैं, ठीक है, कितने एंगल पे, 90 एंगल पे नहीं, 89.99 उसको, लेकिन कंसीडर हम 90 ही करेंगे। सोच के देखना, 89.99999999 चले जा रहा है, समथिंग समथिंग 90 है। तो जो रे डेंसर मीडियम में निकलेगी वो कितने पे निकलेगी, क्रिटिकल एंगल पे निकलेगी। समझ में आया? मतलब फंडा क्लियर है। तू कोई भी रे अगर देख, रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में तू डाल रहा है किस पे, क्रिटिकल एंगल पे, तो यहाँ 90 से निकल गई। और रेयर में 90 से डाल रहा है तो डेंसर पे कितने से निकल गई, क्रिटिकल एंगल से। ये लॉजिक आपको क्लियर रखना। इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। अगर कभी भी आपको वर्ड समझ में, अगर कभी भी वर्ड आए ना, तो समझ जाना ये क्या है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना। और यहाँ पे ये 90 हो गई, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंसी। समझ में आएगा? अब इधर देख, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना चाहूँ, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाना चाहूँ, तो देख लगा सकता हूँ। क्या लगाऊंगा, देखो बोलो। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान के लिया है मैंने, दिस इज n1 और दिस इज n2, क्या लगाऊंगा बोलो, साइन आई इंटू n1 इज इक्वल टू साइन 90, r90 हो गया, इंटू n2। जब साइन 90 हो जाता है तो इस पर्टिकुलर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल बन जाता है, इसको साइन सी लिख सकता हूँ। तो देख, साइन सी का फॉर्मूला क्या है, साइन सी इज इक्वल टू n2 बाय n। समझ में आ रहा है ना? अब इधर भी देख, इधर भी लगा सकता हूँ। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, यहाँ पे दिस इज n2 है ना, तो यहाँ पे क्या लगूंगा, देख साइन समथिंग समथिंग 90 लिख सकता हूँ। ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए समथिंग समथिंग 90 ही होती है, आपको 90 मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में 90 है क्या, नहीं।
अगर 90 डालेंगे तो सारी सीधी सीधी निकल जाएगी, 89.99999 समझ रहे हो, वैसे तो 90 कंसीडर कर इनटू n1 इज इक्वल टू साइन सी, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ऐसा आर सी लिख देता हूँ, समझ में आया, रिफ्रैक्टिव वो वाले मीडियम में आर सी इनटू, यहाँ पे देख साइन आर सी की वैल्यू कितनी आ गई n1 बाई, क्या ये क्रिटिकल एंगल है, क्या ये भी क्रिटिकल एंगल है ना, इसको आई सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको पढ़ना आई सी लिख देते हैं। अब इधर देख n1 देख, n1 छोटा, n2 बड़ा, n2 बड़ा, n1 छोटा, कौन छोटा बड़ा है, n1 क्या है, छोटा है बड़ा है, रेयर मीडियम है ना, छोटा होगा ना रिफ्रैक्टर, तो इसको ऐसा याद रखना, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पे भी देख n2 छोटा है बड़ा है, ध्यान से देख n2 ये रेयर एंड मीडियम था, ये डेंस एंड मीडियम था, इसको भी कैसे याद रखोगे, मतलब बेसिकली अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में क्या बोल दे कि क्रिटिकल एंगल बताओ और दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, तो आपको ऊपर कौन सी वैल्यू रखना है, छोटी वाली, सबसे क्लियर फंडा, और नीचे कौन सी रखना है, क्या निकल जाएगा, क्रिटिकल एंगल, बस ये चीज ध्यान रखना है ना। ग्रेसिंग इंसिडेंस, ग्रेसिंग इमर्जेंस, और ये पूरा फिनोमेना जो लाइट का होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, और इसका बहुत अच्छा यूज है। अब सोच के देख, अगर मैं एक जैसे मान के चल यहाँ से मुंबई से चैम्बूर मान लो, मुझे कुछ एनर्जी मतलब कुछ भी चीज मुझे ट्रांसफर करना है, कुछ सिग्नल मुझे भेजना है, अब सोच के देख मैंने नॉर्मल केबल से भेज दिया तो साला कितना लॉस हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पर। तो याद है, अभी तो तुमको नहीं पता होगा, जब तुम कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो तुमको पता है बार बार रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं हमको, वो क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, अपना वो जो अपना मैसेज सिग्नल होता है उसको भेजते हैं, तो वो वहाँ पे सुपर इम्पोज करके उधर दूसरे में जाता है, तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। लेकिन अब सोच के देख, अगर तू नॉर्मल वायर यूज कर ले तो एनर्जी का लॉस हो गया, तो तेरे को बार बार रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, तो तू किसका यूज करता है, ऑप्टिकल फाइबर का, किसका यूज करता है, ऑप्टिकल। अब सोच ऑप्टिकल फाइबर में अगर तू सिग्नल डाले और वो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर करके अंदर ही रहेगा, कैसे, अगर तेरा ये तरीके से पाइप है फॉर एग्जाम्पल, पाइप नहीं है, दिस इज वायर, दिस इज वायर, इस पर अपन बात करेंगे। सोच के देख, अगर तू यहाँ पे ऐसे लाइट इंसिडेंट करवा दे, अब सोच के देख जब ये ऐसे अंदर जाए, ये रेयर से डेंसर तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल है, तो थोड़ी बैंड हो जाएगी, ये बैंड होगी, अब सोच यहाँ पे TIR हो जाए, तो क्या रे इधर जाएगी, अंदर रह जाएगी, अंदर रह जाएगी ना, देख यहाँ पे TIR, सोच के देख, अब ये एंगल कुछ होगा, लेट से देख, ये अगर मैं मान के चलूं आई है और ये तेरा कितना है, आर है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से एंगल आर है, देख ये एंगल, ये पूरा मेरा नॉर्मल आए, तो ये 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर, तो ये भी कितना हो गया 90 माइनस आर, तो देख ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 90 माइनस आर, तो ये भी कितना 90 माइनस आर, तो सोच के देख अगर ये 90 माइनस आर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से, तो सोच हमेशा TIR होगा, TIR होगा, तो तूने यहाँ 100 जूल डाली, तो इस पॉइंट पर जो रे निकलेगी तो कितने से निकलेगी, 100 जूल से निकलेगी या फिर 99.99 से निकलेगी, तो सोचना तूने एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में पहुंचा दिया बिना किसी लॉस के, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, हमको तो यही करना है ना, हमको तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सिग्नल सिग्नल पहुंचाना है, सिग्नल मतलब कि जैसे तू यहाँ से हेलो बोले, फॉर एग्जांपल सिग्नल तुम समझो, फील समझोगा, जैसे तू यहाँ से हेलो बोले, तो उसी फ्रीक्वेंसी मतलब वही स्ट्रेंथ देखो सामने वाले को सुनाई दे कि हेलो उस रेंज में बोला, उसी दम से बोला है, ऐसा नहीं हेलो बोला उधर जाके ऐसे सुनाई दे रहा है, इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया सिग्नल, स्ट्रेंथ लॉस हो गई, स्ट्रेंथ मतलब एम्पलीट्यूड से हम स्ट्रेंथ बताते हैं, ये चीज हम चाहते हैं। तो अफसोस यहाँ से कुछ भी मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फील दिला रहा हूँ, तुम समझ नहीं पाते ना सर क्या है एनर्जी, यहाँ से वहाँ क्या है एनर्जी, मतलब जो बोल रहा है, जैसे तू फोन पे हेलो बोलता है, तो तेरी कहीं पे मौसी बुआ कहाँ बैठी, दिल्ली में बैठी, हेलो उसी स्ट्रेंथ से सुनती है ना, सुनती है कि नहीं, क्योंकि पूरा जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। कभी तुमने देखा कि रिलायंस आने वाला है, रिलायंस आने वाला है, पहले अभी तो तुम वैसे तुम जब हो गए रिलायंस कब आया था, 2016 में आया था ना, 16-15 जब भी आया था, तुम कितने साल के हो गए, तुम तो शायद 10, तुमने ये देखा होगा कि यार एक जैसे हमने तो देखा, जैसे हम जब से तो देखा, तो अरे किसी की लाइन डल रही है, लाइन डल रही मतलब देखा है, नीचे खुद खुद के लाइन डलती है, वो लाइन डल रही मतलब क्या है, वो ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, क्या बिछ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, तो जो तू हेलो बोलता है ना, तो हेलो बोलता है, तो वो जो तेरा सिग्नल है वो किसके थ्रू जाता है, ऑप्टिकल फाइबर थ्रू, और किस स्पीड से जाता है, वो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको जितना तेज सिग्नल चलता है, समझ में आ रहा है, इतना तेज सिग्नल चलता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत ही नहीं जाती, और दूसरी बात एनर्जी का लॉस नहीं होता, कोई टाइम लैग नहीं आता। न्यूज चैनल देखा, न्यूज चैनल के पास एक गाड़ी होती है, उसमें भी छतरी घूमती रहती है, क्या घूमती रहती है, छतरी घूमती रहती है,
तो वहां पे एक वो जो रिपोर्टर रहता है वो गाड़ी लेके इधर पहुंचता है, जैसे उसको कहीं कहीं न्यूज मिल गई, चैम्बूर में मिल गई, कभी पनवेल में मिल गई, कभी खार, वो अपनी गाड़ी लेके घूमता रहता है। और उसका स्टूडियो तो दिल्ली में है। स्टूडियो कहाँ पे है? दिल्ली में। आज तक का स्टूडियो कहाँ पे है? जो मतलब वो रिकॉर्ड करते हैं दिल्ली में। अब उसको यहाँ से वहां कुछ भी चीज ट्रांसफर करनी है, तो अब उसको तो इधर उधर घूमना है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज थोड़ी कर सकता है। बहुत महंगा आता है पहली बात तो, और उसको ये एक जगह थोड़ी रहना, उसको तो इधर जाना उधर जाना। ऑप्टिकल फाइबर का यूज नहीं करता। वो क्या करता है, तुमने देखा उसकी गाड़ी के पीछे सैटेलाइट लगा रहता है, तो वो जो भी बोलता है, हेलो हेलो यार देखिए यहाँ पे आग लग चुकी है, ये लग चुकी है, वो लग चुकी है, तो वहां पे जो रिपोर्टर बैठा रहता है वो पहले तो सोता रहता है, फिर उसको 2 सेकंड बाद सुनेगी हाँ 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 हाँ। याद है ऐसा होता है, अगर देखो आपने, थोड़ा सा लैगिंग आती है, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? सैटेलाइट की हेल्प से होता है। याद है यहाँ पे क्या करता है, वो जो चक्री है ना, वो जैसे उसने बोला हलो, तो वो जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, और वो ट्रांसमिट होती है, और एंटीना उसको ट्रांसमिट करता है ईएम वेव के फॉर्म में। अब वो एनर्जी जाती है ऊपर सैटेलाइट में, इस तरीके जैसे अर्थ है, इस तरीके से ये अर्थ है, और ये उसका यहाँ पे छतरी लगी हुई है, ये छतरी है, तो ये छतरी में वो यहाँ पहुंचाता है, आयनोस्फीयर में पहुंचा सकता है, और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है, दिल्ली में जो बैठा है ना उसका स्टूडियो है, यहाँ पहुंचता है। तो टाइम लगता है, लैगिंग होती है, लेकिन हम पहुंचाते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। हम जो कॉल पे बात करते हैं वो किसके थ्रू होता है? ऑप्टिकल फाइबर, जो वाईफाई वाईफाई लगा रहता है वो ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी का लॉस ही नहीं। लॉस ही नहीं तो कोई ज्यादा लैग नहीं, लैग जाने का हमारे लिए तो अच्छी बात है। इसलिए आपने देखा है कि कभी फॉरेन में अगर पहले आप कॉल करते थे, नॉर्मल जो कॉल होता है ना, उसमें बोलता था कि रोमिंग चार्ज लगेगा, वो लगेगा, पैसा ज्यादा लगता है, तो ना रोमिंग लगेगी, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में समुद्र के बीच में कितना पैसा लगेगा, तो उनको पैसा नहीं लगेगा क्या? कॉल बात फ्री में थोड़ी बात करवा देंगे। समझ में आ रहा है लॉजिक है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा यूजफुल है, और उसने हमारे लाइफ बहुत आसान बना दी। समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी का लॉस नहीं होता, और एनर्जी जो ट्रांसमिट करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से करती है। इससे अच्छा क्या हमारे लिए? दिस इज फिजिक्स, समझ में है, इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको लिखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में थोड़ी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और ये क्या होता है, वो क्या होता है। चलो क्रिटिकल एंगल इधर लिख देता हूँ, लिख लेना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये लिख। इसके ऊपर लिख रहा हूँ ना, इसके बाद इसका ऊपर लिख देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत बड़ी फील्ड होती है इंजीनियरिंग में, जो आप यूज करते हैं, सालों लोग लगे रहते हैं इस पर, रिसर्च करते रहते हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब रेज रेयर से डेंसर में जाएंगी तब होगा क्या? जब रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि रे वापस आ ही नहीं सकती ना। कभी होता है जब डेंसर से रेयर, तब उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना।
इसलिए मैंने बताया था कि पहले 90 होने के चांसेस किसके ज्यादा है, इसलिए शुरुआत उससे करी। तो जो पहले 90 हो सकता है कि और हो सकता है कि वो वापस ही आ जाए। तो जितनी आपने एनर्जी डाली वो उतनी मीडियम में वापस आ जाएगी। कोई अब्जॉर्ब एब्जॉर्ब थोड़ी बहुत होती है तो नेग्लिजिबल होती है। यस। क्यों यूज नहीं करते? वही तो बताया मैंने। अब जैसे तू एक न्यूज रिपोर्टर है, तू कहाँ काम करती है? मुंबई में काम करती है। अब मान के चल न्यूज आ गई कहाँ की? पनवेल की। तो तू पनवेल भगेगी तो तू अपनी गाड़ी लेके पनवेल भगेगी ना। ऑप्टिकल फाइबर थोड़ी लेके भगेगी। दिल्ली से लेके यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर जरूरी थोड़ी कि पनवेल में लगाओ। अब कोई गांव में चलेगी तो गांव में ऑप्टिकल फाइबर ही नहीं है। गांव की न्यूज को अगर वो करना है, कोई विलेज में चलेगी। अब विलेज में चलेगी, अब ये सोच रही है मैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, अब ऑप्टिकल फाइबर लाइन ही नहीं बिछी वहां पे। अब दूसरे दिन पनवेल छोड़ के तू इधर चलेगी चैम्बूर। चैम्बूर में कहीं गाँव और घुस गई। तो वो है नहीं ना। लेकिन सैटेलाइट हर जगह, सैटेलाइट से तू हर जगह फेंक के उधर कर सकती है। हर जगह वायर्स नहीं लगे। लैग आती है, हाँ, लैग आती है क्योंकि वो कम्युनिकेशन में थोड़ी लैगिंग होती है। कभी देखा ना न्यूज? न्यूज देखते हो ना, वो बोलता है हेलो मेरा नाम है, हम देख सकते हैं, आप सुन पा रहे हैं? तो वो सोता रहता है, अच्छा हाँ हाँ हेलो 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 हेलो, 2 सेकंड बाद, है ना? तो वो लैगिंग होती है उस टाइम। कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर किसी को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, वो 2 बात याद हमेशा याद रखे, 3 बात याद रखे इंपॉर्टेंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल, क्रिटिकल एंगल होता है, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? 90 डिग्री। पहली बार उस क्रिटिकल एंगल के ऊपर अगर आप जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस डालोगे तो रे क्या आ जाएगी? वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या याद रखोगे? छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? हाँ होता है। नहीं नहीं, अच्छा सेम रहेगा ये पूछ रहा है? हाँ सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे टी आर हो गया तो जो एंगल है तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना सेम ही रहेगा। मेरे को लगा कि ये एंगल पूछ रहा है रिफ्रैक्शन वाला, वो तो उसमें तो डिपेंड करता है ना कि कहाँ से कहाँ जा रही है। डेंसर से रेयर जा रही है तो बड़ा होता है यार, रेयर डेंसर रेयर से डेंसर जाएगी तो छोटा होता है यार, आई की कंपेरिजन। चलिए फटाफट लिखिए।